अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला वाइट ज़र्दा। ज़र्दा बनाएंगे। एक बहन ने मुझसे फरमाइश की थी कि शादियों पे जो ज़र्दा बनता है आप वो बनाना सिखाएं, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे ये मज़ेदार ज़र्दा बनाएंगे। ये मटंजन नहीं है, जैसे येलो ज़र्दा होता है एक वाइट ज़र्दा भी होता है। आज मैं आपके साथ इस वाइट ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल देगी स्टाइल से हम आज का ज़र्दा तैयार करेंगे, तो रेसिपी देखते रहें। अगर पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और ये तकरीबन 5 गिलास पानी है जो अभी बॉयल हो रहा है। पानी वैसे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपने रखना हो। हमने सिर्फ चावल बॉयल करने हैं पानी में। इसके अलावा 3 हरी इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। इसके अलावा 2.5 कप मेरे पास सेला चावल हैं जिनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अभी मैंने धो के इसको साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसको आधे घंटे के लिए भिगोना है। अब हमने क्या करना है, चावलों को बॉईल करना है। चावलों को मैं इतना बॉईल करूँगी कि ये एक कन्नी कच्चे रह जाएं। जैसे हम बिरयानी के लिए एक कन्नी कच्चा छोड़ते हैं, तो हमने बिल्कुल वैसे ही इन चावलों को एक कन्नी कच्चा छोड़ना है। एक कनी कच्चा मैं इस वजह से छोड़ूंगी क्योंकि हमने शीरा बनाना है और इन चावलों को हम शीरे में भी मज़ीद पकाएंगे, तो इस वजह से हमने चावलों को इतना बॉईल करना है कि ये एक कनी कच्चे रह जाएं और जो एक कनी होगी वो हम शीरे में पका के पूरी करेंगे। ठीक है, ये चावल देखें हमारे बॉईल हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन इसमें हल्की सी कसर है जो अभी हम शीरे में पकाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। बस चावल हो चुके हैं, इनको मैं छान लूँगी। तो ये देखें मैंने चावलों को छान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि शीरा तैयार करेंगे। बिल्कुल देग वाले स्टाइल से मैं आप लोगों को ये ज़र्दा बनाना सिखा रही हूँ। देग वाले भी पहले शीरा तैयार करते हैं, तो हम भी पहले शीरा तैयार करेंगे। 2 कप मैं भर के इसमें डाल रही हूँ पानी के, ताकि हम इसमें शीरा तैयार करें। इसके अलावा मैं इसमें चीनी डालूंगी और चीनी मेरे पास तकरीबन 1.5 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं 1.5 कप इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये 1 कप और ये आधा कप, आप चाहें तो 2 कप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। चावल हमने 2.5 कप लिए थे, तो 2.5 कप चावलों में मैं 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप लोग अच्छा निकला हुआ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप लोग 2 कप इसमें चीनी के डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, चीनी हमारी घुल जाएगी। तो ये देखें चीनी घुल चुकी है, थोड़ी सी रह गई, ये अभी घुल जाएगी। हम जब तक बाकी की चीज़ें इसमें डालना स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये हम डालेंगे। छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है। 3 से 4 मैं इसमें डालूँगी लौंग। ठीक है, आप 4 भी डाल सकते हैं, मैं अभी 3 डाल रही हूँ। इसके अलावा हरी इलायची डालूंगी, तकरीबन 5 से 6 या फिर 7 आप हरी इलायची डालें, लेकिन इसका मुंह खोल लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर निकल कर आए। 1/2 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ देसी घी। देगी ज़र्दा अगर आपने खाना है, उसका अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन असल ज़र्दे का जो टेस्ट निकलता है वो देसी घी से निकलता है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी कि शीरा हल्का सा गाढ़ा हो जाए। ज़र्दा बनाते वक्त अक्सर बहनों को ये शिकायत होती है, चावल या तो अकड़ जाते हैं या तो सख्त हो जाते हैं। आप इस तरह से शीरा तैयार करके जब ज़र्दा बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपके चावल बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल जूसी बनेंगे। तो ये देखें शीरा हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं करना। हल्की सी चिपचिपाहट आपके जब हाथों पर महसूस हो तो बस शीरा तैयार है। अब हम चावल डालेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हम इसमें डालेंगे और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। शीरे में हमने चावलों को बहुत अच्छा मिक्स करना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि इस शीरे में चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं, तभी सारे चावलों में अच्छी मिठास आएगी। तो हमने मिक्स करना है इसको बहुत अच्छे से, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से। बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आंच मैं आपको दिखा देती हूँ कि आंच हमारी कितनी होनी चाहिए। बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल मीडियम आंच है, मीडियम टू लो आंच है, इस पे हमने इसको पकाना है। अब देखें पानी में अच्छा जोश आ गया है शीरे में। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस। ठीक है, बिल्कुल भर के मैं डाल रही हूँ ताकि ज़र्दे में से अच्छी खुशबू आए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कवर कर दूँगी। आंच मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इस आंच पे हमने कवर करके ज़र्दे को इतना पकाना है कि ये पानी ड्राई हो जाए, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना है। ऐसा ना हो कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ज़र्दा नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, तो आपने चेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद।
तो ये देखें ज़र्दे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं देखती रही हूँ, पानी चेक करती रही हूँ और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये पानी कितना रह गया। ये तकरीबन पानी इसमें ड्राई हो चुका है, लेकिन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी नीचे है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हमने इसको दम पे भी रखना है। आँच मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल हल्की कर दी है और अब हम इसको दम पे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा जब आप दम पे रखेंगे तो आपका जो ज़र्दा है वो नीचे लग जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास कुछ ड्राई नट्स हैं, तो सबसे पहले मैं किशमिश डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1/3 कप के बराबर मेरे पास किशमिश है। थोड़ी सी मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। और ये मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, ये भी 1/3 कप के बराबर हैं, ये भी मैं थोड़े से डाल रही हूँ, थोड़ी से हम आखिर के लिए बचा लेंगे। काजू हैं, ये भी 1/3 कप हैं। पिस्ते, ये भी मेरे पास 1/3 कप हैं। 1/3 कप ही मेरे पास कटा हुआ नारियल है, ये बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ है। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी काट के इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालेंगे, थोड़ी सी हम आखिर के लिए बचा लेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये अशरफियाँ हैं, ये मेरे पास ग्रीन कलर की अशरफियाँ हैं, ये तकरीबन ½ कप के बराबर है। तो अभी हम इसमें आधी डालेंगे, आधी हम आखिर के लिए बचा लेंगे। और रेड कलर की अशरफियाँ भी इसमें जाएंगी, आधी हम अभी डालेंगे, आधी हम आखिर के लिए बचा लेंगे। ½ कप के बराबर है ये, सही है जी। ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ नहीं है, खोया मुझे नहीं मिल सका। अगर आपके पास खोया हो तो आप यहाँ पे खोया भी ऐड कीजिएगा, तकरीबन ½ कप के बराबर। देगी ज़र्दा जो है वो खोए के बगैर अधूरा है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, तकरीबन 20 मिनट का हम दम देंगे। आँच मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं ज़र्दा हमारा कहाँ तक पहुँचा। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ जो हैं वो उठी हैं और ज़र्दा हमारा माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है। पहले मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी, चम्मच हमने अभी नहीं चलाना है। चावलों को आप फ़ौरन से ढक्कन हटा के कभी भी मिक्स ना किया करें, थोड़ी देर रहने दिया करें, उसके बाद आप मिक्स किया करें। ये देखिए जी बेहतरीन हमारा देगी ज़र्दा, वो भी वाइट वाला, तैयार है। ये मैंने खुद एक शादी में खाया था, तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। और मुझसे किसी बहन ने फरमाइश की थी, रमज़ान से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आप शादियों वाला ज़र्दा बनाना सिखाएं। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बहुत माजरत इस चीज़ के लिए, लेकिन फ़ाइनली आपकी फ़रमाइश आज पूरी हो गई है। इसके अलावा जिसने भी जो मुझे बोला है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों की वो फरमाइशें जितना भी मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। बस थोड़ा सा वेट करते रहा करें, लेकिन फरमाइश आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त ज़र्दा। अब हम इसमें ये बाकी की चीज़ें जो बचाई थी ये हम डालेंगे, क्योंकि ज़र्दे को जितना अच्छा आप सजाएंगे ज़र्दा उतना अच्छा मज़ेदार लगता है। तो हम इसकी खूब सजावट करेंगे। ये ड्राई जो नट्स थे थोड़े से बचाए थे वो डाल दिए, और ये जो अशरफियाँ हैं ये इसके ऊपर हम डालेंगे। पहले मैं ये रेड वाली डाल रही हूँ, उसके बाद हम ग्रीन वाली डालेंगे। हमारे पास खोया नहीं है, खोए की कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में अमूमन खोया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप घर में भी बना के खोया इसमें डाल सकते हैं। और ये मेरे पास चमचम है, कलरफुल हैं, हर तरह के कलर्स वाले जो चमचम मिलते हैं छोटे वाले वो मैंने लिए हैं। आप चाहें तो इसमें गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं। अच्छा, ज़र्दा बनाते वक्त अक्सर ये होता है कि ज़र्दे के जो चावल हैं वो अमूमन अकड़ जाते हैं। देखिए हमने इसको शीरे में तैयार किया है, तो शीरे में इंशाल्लाह आपके चावल कभी भी अकड़ेंगे नहीं, सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी आपका ज़र्दा तैयार होगा। आप इस तरह से तैयार करके देखें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपका ज़र्दा तैयार होगा। तो ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।